छोटा सा सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि बाकी मेहमानों के पास जाना है। बहुत छोटा सा, वो कब 1600 में हुए, 1800 में हुए, इतिहास ये गूगल छोड़ो, किनारे करो है। गजनी उनका मामा था या वो ये लड़का उसका मामा था, ये मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ रहा। आप मामा को भांजा बता दो, भांजे को मामा, मेरी रुचि नहीं। मैं से अरे रुको महाराज, किताब रख लो ना 1 मिनट, आप पहली बार तो हमारे साथ बैठे नहीं हो। छोटा सा सवाल है, उत्तर दे दीजिए, आगे बढ़े। आप भी किताब दिखाएंगे तो फिर हम भी, फिर तो 4-6 घंटा हमारी आपकी अंताक्षरी हो जाएगी। मेरा निवेदन, क्या भारत को कोई अच्छा उपहार देने आए थे ये मामा भांजे? नहीं ना। फिर किसी समय पैदा हुए हो, हमसे क्या मतलब है? इनका निशान यहां क्यों रहेगा? क्यों रहेगा भाई? भारत का इनसे क्या लेना देना? मेरे घर को लूटने वाले मेरे घर के ऊपर झंडा लगाएंगे अपना। सोमनाथ में महादेव के शिवलिंग को खंडित करने वाले लोगों की नस्लें, संबल वही है जहां अभी का जो सांसद है ना मौलाना साहब, उसके बाबा शफीकुर रहमान, वो कहते थे हम भारत के नहीं है, हम बाबर की औलाद है, कहते थे बाबरी हैं हम। उनका झंडा लगा है। मुझे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मंजूर हैं। 6 पीढ़ी पहले आप भी विजय राठी थे। समझ आती बात? वो लोग भारत में मंजूर नहीं हो सकते जो कहे कि मेरा खून और बाबर का खून एक है। जो जिनको ये लग रहा है कि गाजी और हमारा खून एक है, वो भारत के साथ नहीं हो सकते। वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हो जाएं, महामंत्री हो जाएं, सांसद हो जाएं, एमएलए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के साथ नहीं हो सकते। सुहेल देव के साथ जो है वो भारत के साथ, चंद्रगुप्त के साथ जो है वो भारत, महाराणा प्रताप के साथ जो है वो भारत। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दयाराम भार्गव जी, ये पीडीए का इतना जोर शोर हुआ, मैंने कई बार अपनी बहस में भारत के पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के सम्राटों के, छोटे जमींदारों के नहीं, सम्राटों के नाम गिनाए। क्या कोई बोले नहीं, उसमें जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा ये भारत है। जब पीडीए की थ्योरी जन्मी नहीं थी, तब यहां दलित और पिछड़े राजा हो गए। उसी में महाराज सुहेल देव एक थे। भार्गव जी, भाई अनम्यूट कर लो उसको। उत्तर प्रदेश को पीड़ित करके रख रखा है। हाँ, मैं जी, आपको जी। बताना चाहूंगा, हमारे देश की बड़ी दुर्गति रही है। सबसे बड़ी देश की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक बनाने के लिए जितने हमारे देश के हिंदू धर्म राजा थे, सनातन धर्म के मानने वाले लोग थे, या मठ उनके मंदिर थे, उसको कुछ भी हो जाए लेकिन इनको सत्ता शासन में रहना चाहिए। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मोदी जी को। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उन हिंदू राजाओं को जो है, जिनकी जो स्थान मिलना चाहिए देने का काम किया, जिसको महाराज सुहेल देव जी को जो मूर्ति स्थापित करने का काम भारत ने किया, मैं तो धन्यवाद करता हूँ, राजभर समाज धन्यवाद करता है। लेकिन समस्या वो नहीं है भाई। समस्या यह है कि जो आक्रांता था, जो लुटेरा था, जो हमारे बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाला था, उसका इस देश में क्या काम? उसके नाम पे मेला क्यों लगे? मैंने आपको बताया, मेरा समाज भुक्तभोगी है। जब हम महाराज सुहेल देव को 10 जून को हम जयंती मनाने का काम करते हैं, तो यही लोग विरोध करने का काम करते हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये लोग विरोध करते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये इनका मुख्य धारा में ये लोग नहीं है, ये केवल उसको डिनाई करने का काम करते हैं। लेकिन इतिहासों में दर्ज, अगर देश आजादी में पहली बार ये चीज आई है, अगर 1947 से 50 या 56 के बीच में, 70 के दशक में महाराज सुहेल देव की जीवनी पढ़ाई गई होती, तो शायद ये दिशा आज दशा उत्तर प्रदेश की नहीं होती। हमारे देश के राजाओं ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने का काम किया, लेकिन लुटेरों का कभी समाधान नहीं ढूंढा। लेकिन वाह रे कांग्रेस पार्टी, वाह रे सपा बसपा के लोग, इन्होंने केवल वोट बैंक के लिए कुछ भी हो जाए, हमें कुर्सी चाहिए। हमारे समाजवादी साथी अभी कह रहे, राठी भाई आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट समाज से आते हैं, याद करिए राजा भोज, याद करिए आपके लोगों को किस तरह इन लोगों ने दमन करने का काम किया। क्या वो आप भूल जाते हैं? ये वही लोग हैं जो दमनकारी लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, लूटने का काम किए।
भार्गव एक मिनट, भार्गव एक मिनट, अकबर की कबर भी जाटों ने खोदी थी। हाँ अब आगे बताओ। वही तो बता रहा हूँ। हाँ एक जाट समाज इतना बड़ा सनातनी था कि जिसका जवाब नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट अगर अंगड़ाई ले ले तो दिल्ली का जो केंद्र शासित जितने राज्य सब में जो ताला लगने का काम होता है। तो राठी जी ये आपको सोचने का विषय है। आप राजनीति के चक्कर में अपने महापुरुषों को गंवाने का काम मत करिए। महाराज सुहेलदेव राजभर हम 2022 में अखिलेश यादव जी के साथ हम जब साझा किए थे मंच को और उनके साथ गए थे तो महाराज सुहेलदेव की जो हम जयंती बनाने का काम किए थे, अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया था। उसके बाद अभी जब जयंती आई, हमारे बसंत पंचमी को महाराज सुहेलदेव की जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं, तो वही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके क्या किया है, ये हमारे लोगों के साथ आस्था का खिलवाड़ करने का काम करते हैं। आप गाजी की मजार की बात करते हैं, हर जिले में, हर गांव में, हर हाट में गाजी को गाजी मियां का मिलादी की बात करते हैं, मेला की बात करते हैं। महाराज सुहेलदेव की वीरता को क्यों नहीं दिखाया जाता? महाराज सुहेलदेव राजभर को पुस्तकों में नहीं, दयाराम जी अभी रुकना होगा, समय कम है। दयाराम भाई रुकना होगा, मैं विजय जी के पास चलूंगा। विजय जी के पास, विजय जी हमारे पास गर्व करने के लिए कम लोग हैं क्या? एक पूरी हजारों की श्रृंखला है नायकों की पूरी। ठीक है दयाराम, पुर्जा पुर्जा कट मरे तभऊ न छाड़े खेत, भारत के नायकों का वो पुरुषार्थ रहा है, पुर्जा पुर्जा कट मरे। संभाजी महाराज खाल उधेड़ ली गई पूरी, नाखून खींच लिए गए, जीभ काट दी, आंखें निकाल ली, अधीनता स्वीकार नहीं की। सिख गुरुओं ने बच्चों का बलिदान दे दिया लेकिन दुष्ट औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की। जिंदा दीवार में चुन गए, मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं की। आपकी लड़ाई में देख रहा हूं आप इस बात की चिंता में हैं कि भाई गाजी मियां के सम्मान में संभल में मेला क्यों नहीं लग रहा है। बोले कुंभ हो सकता है तो मेला क्यों नहीं होगा गाजी मियां के सम्मान में। मतलब आप लोग चिंतन नहीं करते कि गाजी जैसे लोगों को कुंभ से मिला देते हो। विजय भाई ये बात जब देश में जाती है तो क्या प्रतिक्रिया होती होगी? देखिए मैं एक चीज बता दूं अमिताभ जी, ये आज की विडंबना है कि हम लोगों को खींचकर लाया जाता है हमारे इतिहास पर। हम लोग अगर वर्तमान की बात करें, नौकरियां नहीं है, गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, तो हमें खींच करके इतिहास में ले जाया जाता है और इतिहास में चर्चा सिर्फ उनकी की जाती है जो मुस्लिम है। औरंगजेब को कहा जाता है संभाजी को मारा, लेकिन मारने वाले तो अगर देखा जाए उदय सिंह राठौड़ थे। लेकिन मैं उस इतिहास की चर्चा नहीं करूंगा कि 800 साल पुरानी, मैं वर्तमान की चर्चा करूंगा। गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाना, हमारा सेंसेक्स में कितने करोड़ रुपए लुट गए, भारत को बर्बाद करके मेहुल चौकसी, ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे चले गए। आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में चर्चा नौकरी की, रोजगार की ना कर ले, इसलिए घुमा करके 900 साल पुराने ले जा करके औरंगजेब अकबर पे हमें छोड़ दिया जाता। लेकिन आज की बात कौन करेगा? दूसरी बात मैं कहूं, देखे जो आक्रांता थे वो आक्रांता है, वो क्रूर थे, किसी का महिमा मंडन नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति से आपने कभी सुना है कि अंग्रेजों ने कितनी क्रूरता की? क्या है उस पर कभी बहस करते हैं? नहीं, क्योंकि जो इनके आदर्श है वो तो माफी मांग करके जेल से छुटकारे के जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे थे वो उन्हीं से लड़ रहे थे। वो हिंदू मुस्लिम करके उस समय पे भी इस देश को आजाद नहीं होना देना चाहते थे, और आज भी हिंदू मुस्लिम करके ये इस देश को नौकरी की बात ना हो जाए, रोजगार की बात ना, महंगाई की बात हो, ये नहीं होना देना चाहते। दूसरी बात, आपने जाटों की बात की, राजा राम जाट ने अकबर थे, उनकी अस्थियां जलाई। लेकिन अगर राजा राम उस समय होते जिस समय अंग्रेज थे तो अंग्रेजों की भी अस्थियां जलाते। दूसरी आपने जाट की, जाट बलवान है, था और रहेगा, लेकिन जाट कभी कम्युनल नहीं रहा। इन्होंने अभी बहुत सारी बात की कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वहां एक गर्व की बात है। लेकिन चौधरी चरण सिंह ये कहते थे कि जो संघी है ना आरएसएस के, इनको कभी गांव में मत घुसने देना, नहीं तो गांव के गांव बेच देंगे। आज उनकी बात भी सच निकल रही है। जाट कभी कम्युनल नहीं होता, कभी कम्युनल नहीं है, वो सही के साथ खड़ा रहता है और खड़ा था और खड़ा रहेगा। धन्यवाद। ठीक। चरण सिंह से जाट शुरू नहीं हुआ और न चरण सिंह पर जाट खत्म हो गया। ठीक, जाटों का इतिहास चरण सिंह और तमाम सिंहों से बहुत परे है। इस देश में शिवाजी महाराज के बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। शिवाजी महाराज के गुरु, समर्थ गुरु रामदास, मौलाना साहब आप जरूर सुनिए, आप लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे, जाटों को उन्होंने एकजुट किया था। मुगलों के खिलाफ जाटों ने अनवरत युद्ध लड़ा।
ये बता रहे कि जाट भी गाजी के जो मेला लगाने वाले थे, वो बता रहे कि हम लोग कम्युनल नहीं थे। चरण सिंह ने क्या कहा था, जाटों ने अकबर को दरगाह से निकालकर उनके ऊपर तेल डालकर माचिस लगा दी थी। क्या विजय भैया आप नई व्याख्या कर रहे हैं? ये जाटों के योगदान को भी अपमान कर रहे हैं, बताइए। औरंगजेब के जितने चेले चंटू थे, उनको ब्रज क्षेत्र में अगर किसी ने नाको चने चबाए तो जाटों ने चबाए। इनको नहीं पता विजय राठी को, ये तो अभी जान रहे हैं। ये बालियान और संगीत सोम की पीढ़ी के हैं, ये उससे आगे क्या जानेंगे अभी। जाटों ने जो पराक्रम किया वो अद्भुत है। जाटों ने, सिखों ने और सुहेल देव जी जैसे लोगों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने इस देश में प्राण दे दिए। ये बता रहे कि जाट भी हमारे जैसे थे, जो कहते थे गाजी का भाला गड़ेगा नहीं। और मौलाना साहब से अंत में पूछूंगा, समय कम है, फिर किसी और दिन पूछ लूंगा कि जब अकबर की हड्डियों का अग्नि संस्कार हो गया मौलाना साहब, तब तो वो भी काफिर हो गया मरने के बाद? नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गंभीर सवाल है, आपको इस पे फतवा देना होगा। उसकी हड्डी जो भी मिली 100 ग्राम 50 ग्राम उस वक्त 83 साल बाद, वो निकाली। ओपी सिंह जी आप भी सुन लो, उन पर घी तेल डाला और माचिस लगाई, और जब लग बिल्कुल वो चूरन नहीं हो गया तब तक खड़े रहे राजा राम और उनके सिपाही। तो वो तो काफिर हो गया मरने के बाद। नहीं शाहबुद्दीन साहब जल्दी से हाँ ना कह दो, फिर मैं ओपी सिंह जी के पास जाऊं। अकबर तो काफिर हो गया, उसका तो अंतिम संस्कार हो गया। हाँ, उसका वजूद खत्म हो गया। बस तो उसे तो माइनस करो, कम से कुछ तो भीड़ कम हो महाराज, उसे तो हटाओ। कर दिया माइनस कर अब फतवा जारी कर दो आप कि अकबर का नाम नहीं लिया जाएगा। क्या ठीक है। जिसकी कब्र से हड्डियां निकाल के उनका अग्नि संस्कार हो जाएगा, वो लिस्ट से माइनस हो जानी चाहिए। ओपी सिंह जी ठीक बात है ना भाई? अकबर का तो अंतिम संस्कार भारतीय हिंदू विधि से कर दिए थे राजा राम। मुस्लिमों की बात नहीं करेंगे तो राजनीति खत्म नहीं हो जाएगी। बीजेपी की राजनीति कैसे होगी? बीजेपी की राजनीति कैसे होगी अमिताभ जी? पहले उनको शांत कराइए। नहीं वो शांत है, आप ही की आवाज जाएगी, आवाज आप ही की जाएगी जी। अमिताभ जी, जिस विषय को लेकर के आप डिबेट कर रहे हैं उसमें एक आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात जानकारी के लिए बता दूं। ये जो नेजा मेला इनका जो संबंध में लगने की बात है, वो नेजा मेला का कोई तारीख और दिन सुनिश्चित नहीं है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा जी। वो नेजा मेला जानते कब लगेगा? वो नेजा मेला तब लगेगा होली के बाद, जो भी मंगलवार पड़ेगा होली के बाद। वो मौलवी साहब से पूछ लीजिएगा जो मैं बता। हाँ यही है, मुझे मालूम है। मंगलवार पड़ेगा उसी दिन नेजा मेला लगेगा। उससे कोई दिन नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई महीना नहीं। होली अगर फरवरी में पड़ेगी तो होली फरवरी में पड़ेगी, तो नेजा मेला भी फरवरी में होगा। दूसरी बात, जून महीने में जब महाराज सुहेल देव की प्रतिमा के पास 10 जून को शायद उनकी पुण्यतिथि है, क्या है, 10 जून को जब उनका मेला लगेगा तो उस क्रूर आकंता मसूद गाजी के दरगाह पर ठीक 10 दिन बाद, पूछ लीजिएगा उनसे, ठीक 10 दिन बाद विशाल मेला लगेगा, जिसका समय सुनिश्चित है कि वो 1 महीने चलेगा। मतलब कि आप ये सोचिए कितना सुनियोजित उस महानायक गाजी, जो इतना बड़ा हत्यारा क्रूर था, उसके लिए रखा गया। जब हिंदू होली मनाएंगे तो हम ये मनाएंगे, जब सुहेल देव का ये मेला करेंगे तो 10 दिन बाद हम उनकी दरगाह पर मेला करेंगे। और दूसरी बात, खींच कर हम लोग ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खींच कर ला रही है कि भैया इन सब विषयों पर वार्ता न करो। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 2014 के बाद सरकार आई तो आपको विजय राठी जी याद होगा, औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, चंगेज खां रोड, ये जितने मुगल आक्रांता थे सारे रोडों का नाम बदल दिया गया। तब भी आपने कहा कि नामों के बदलने से रोजगार नहीं मिलेगा, देश का विकास नहीं होगा। लेकिन हमें इस बात का समर्थन पूरी देश की जनता ने किया। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव
भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।